आज सर्वोच्च अदालत में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह ने याचिका लगाई, जिसमें किसानों के अहितकारी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। और साथ ही में याचिका में लिखा है कि यह कानून बहुत जल्दबाजी में बने, जबकि सितंबर के महीने में कोरोना काल बहुत ही तेजी से चल रहा था, लोगों की मौतें हो रही थी। उस समय देश में कोरोना से बचने के लिए टीके की जरूरत थी, लेकिन इन कानूनों को जल्दबाजी में बिना विपक्ष को सुनाए लाया गया। और इन कानूनों को पास करते समय किसी भी किसान संगठन, किसान नेता तथा विभिन्न प्रदेशों के कृषि मंत्रियों से भी खुलकर पूरी तरह से राय नहीं ली गई। ना उनसे पूछा गया, ना उनकी सहमति ली गई। किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है, किसान देश की आत्मा है। किसान का बेटा सीमा पर जवान बनकर शहीद होता है और उसकी शहीद होने के बाद समाधि और मूर्ति किसान के खेतों में लगती है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक का बेटा कभी किसी ने आज तक अगर शहीद होते हो देखा हो, और किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का मालिक का भाई, चाचा, ताऊ, दादा, मौसा, नाना, फूफा, कोई भी रिश्तेदार अगर आज तक देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए शहीद हुआ हो तो आप उनको महत्व दे सकते हैं। याचिका में कहा कि इस देश में किसान, मजदूर, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं। सबके लिए कानून पूरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। यह देश के लिए बहुत ही गलत साबित होगा और इससे देश के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, मध्यम वर्ग के लोग 4 या 5 लोगों को छोड़कर यह कानून सबके लिए ही घातक है। इसलिए सरकारों को बिना किसी कंट्रोवर्सी के कानूनों को पूरी तरह से खत्म करके किसानों के साथ मिलकर, किसानों, मजदूरों के साथ, प्रदेश के कृषि मंत्रियों के साथ बैठकर इन तीनों काले कृषि कानूनों को खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ाना चाहिए। भारत देश में जवान और किसान को लड़ाया जा रहा है, जो कि देश के विकास के लिए अत्यंत ही घातक है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसी को आधार बनाकर इन कानून को बदलकर सबका साथ सबका विकास किया जा सकता है, क्योंकि इस देश के किसान भी विकास के साथी हैं, वह भी लोकतंत्र का हिस्सा है। दिल्ली देश की राजधानी उनकी भी है, उनका पूरा हक है। नया संसद भवन बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। संसद भवन की नींव रखते समय किसान देश की राजधानी के बाहर सर्दियों में रातें काट रहा है, बारिश में भूखा प्यासा बैठा हुआ है और उसके परिवार के लोग खेतों में काम कर रहे हैं। वह भयभीत है कि मेरे परिवार के लोग सर्दी की रातों में भी बिछड़े हुए हैं। उन्हें चिंता है कि दिल्ली में क्या हो रहा होगा, बॉर्डर पर क्या हो रहा होगा। याचिका में आगे कहा गया है कि इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय किसानों की बातों को, किसानों की आवाज़ों को सरकार से मनवाने के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए। विदित रहे कि डॉक्टर एपी सिंह भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष पहले भी रख चुके हैं। उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट की तरफ से जो लगातार इस बारे में थे कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसानों की तरफ से, उनके संगठन की तरफ से पिटीशन फाइल करूं, हरियाणा में और फरीदाबाद, हरियाणा, कई जगह पंजाब और जहां राजस्थान में उनके कार्यक्रम थे, मीटिंग चल रही थी उनकी, इसी में डिसाइड किया। तो मैंने कहा ठीक है, हम फाइल करेंगे। और आज हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तीनों जो लॉज हैं इनके खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी है, क्योंकि इस लॉज में क्या है, इन 3 लॉज एम्ड एट ओपनिंग अप ट्रेड इन एग्रीकल्चर had been designed not with the interest of farmers in mind, but to ensure multinational companies benefit. These laws promote corporate interest and not concerned with the interest of farmers, and these laws pushed through by the government in September that allow agribusiness. Agribusiness is an important point in our country to trade with minimum regulation, permit traders to stop pile large quantities of food commodities for economic scale and lay down new contract farming rules, जो कि पूरी तरह से illegal and arbitrary, because these acts would pave way for cartelization and commercialization of the agriculture produces, which is not acceptable in India, because India is कृषि प्रधान देश है, एक कृषि प्रधान कंट्री है, and above said laws as unconstitutional, anti-farmer. As per these laws, farmers' position is vulnerable to corporate greed of multinational companies. Question also arises, important question, that what was hurry? Question is, what was hurry to get the farm bill passed in parliament during the pandemic COVID corona 2019? It is the first time
of Indian democracy that between this period when we are suffering very much problems by these things, then these laws were passed hastily without having an adequate discussion and a bare